दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था कि सर ओरिजिनल मार्कशीट और कंपार्टमेंटल मार्कशीट में दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अगर हम कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके पास किए तो उस मार्कशीट का क्या वैल्यू है, अगर रेगुलर ढंग से अगर हम पास किए हैं तो उस मार्कशीट का वैल्यू क्या है। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर मिलने वाली है। उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, तभी जानकर जा करके आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल पाएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें दोस्तों, चाहे वो 10th क्लास का हो या फिर 12th क्लास का कंपार्टमेंटल एग्जाम हो, आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों वीडियो को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नियमित बनाम कंपार्टमेंटल परीक्षा में अंतर, यानी कि रेगुलर बनाम कंपार्टमेंटल। तो दोस्तों आप सभी को घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। जैसा कि सबसे पहले रेगुलर बनाम कंपार्टमेंटल परीक्षा के अंतर को समझें कि अगर आपके कोई कारणवश एक सब्जेक्ट अथवा दो सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दीजिएगा तो उस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू रहेगा, आप रेगुलर जो पास किए हैं उस सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू होता है। तो दोस्तों वे सभी छात्र जो बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित सामान्य मुख्य परीक्षा में उपस्थित होते हैं वे नियमित परीक्षा में शामिल होते हैं। किसी भी विषय के पेपर में बाहरी परीक्षा यानी कि थ्योरी पेपर या आंतरिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल होने से उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने बात किया था कि कोई भी स्टूडेंट किसी कारणवश एक सब्जेक्ट अथवा दो सब्जेक्ट में या फिर थ्योरी में या फिर प्रैक्टिकल में कोई कारणवश फेल कर दिया जाता है तो उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा बैठना अनिवार्य कर दिया जाता है। लेकिन रह गई बात दोस्तों कि अगर कंपार्टमेंटल का जो सर्टिफिकेट है और रेगुलर का सर्टिफिकेट है दोनों में क्या डिफरेंस है, तो पूरी जानकारी हम देने वाले हैं दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दोनों का सर्टिफिकेट यानी कि रेगुलर और जो कंपार्टमेंटल सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, दोनों को हम अंतर सर्टिफिकेट हम बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो को लाइक करते हुए पूरी तरह से आप अच्छी जानकारी को पकड़ लें। जी हाँ दोस्तों, नियमित बनाम कंपार्टमेंट सर्टिफिकेट में अंतर। अब रह गई बात दोस्तों, यदि आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं, जो आपका फाइनल एग्जाम एनुअल एग्जाम हुआ था, इंटर हो या फिर मैट्रिक हो, उसमें अगर आप पास कर लेते हैं तो मार्कशीट समान हो जाएगी। आपका जो नॉर्मल मार्कशीट होता है आपका वो मार्कशीट समान हो जाएगी और यह दूसरे की तरह दिखाई देगी। यानी कि दोस्तों आपका जो रेगुलर मार्कशीट होता है, आपका जो एग्ज़ाम रिजल्ट हुआ था मैट्रिक और 12th का, उसका जो रेगुलर रिजल्ट आया, जो आप फर्स्ट सेकंड अगर पास किए हैं तो उस मार्कशीट का क्या रहेगा, सामान्य दिखाई देगा और दूसरों की तरह भी दिखाई देगी। यानी कि दोस्तों कंपार्टमेंट परीक्षा की मार्कशीट के मामले में यद्यपि आपको पास कर दिया जाएगा, अगर आप कंपार्टमेंट फॉर्म भी भरते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा एक सब्जेक्ट अथवा दो सब्जेक्ट में, लेकिन उस विषय के विरुद्ध स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अभी तक कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे होंगे कि जो विषय में आप फेल किए हैं उसका जो उल्लेख किया जाएगा, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके पास किए हैं। तो दोस्तों अब रह गई बात कि आपने उस विषय को कंपार्टमेंट परीक्षा के माध्यम से पास किया है। तो दोस्तों अगर कोई कारणवश अगर आप मैथ में क्रॉस लगा है तो आप अगर कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके पास करते हैं तो आपका स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाएगा कि ये मैथ का रिजल्ट से पास किया है कंपार्टमेंटल एग्जाम को दे करके। तो दोस्तों आप सभी समझ पा गए होंगे। लेकिन अब रह गई बात कि वो दोनों का वैल्यू क्या है। सभी छात्रों के लिए खुशखबरी की चिंता की कोई बात नहीं है। नियमित और कंपार्टमेंटल प्रमाण पत्र में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि लिखित प्रतीकों के, जो आपको दिखता है कि आपने इसी नियमित प्रमाण पत्र में पास किया है, जबकि आप इसे कंपार्टमेंटल परीक्षा में पुनः परीक्षा के बाद पास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि अगर आप रेगुलर ढंग से पास किए, आपका जिस टाइम रिजल्ट जारी किया गया था अगर उस टाइम आप पास करते हैं तो आपका कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन जब कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके आप पास करते हैं एक सब्जेक्ट अथवा दो सब्जेक्ट में, तो वहाँ स्पष्ट रूप से हाईलाइटेड मार्क्स जो दिया हुआ रहता है, हाईलाइटेड की तरह दिखा करके मार्कशीट शो करता है कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके पास किए हैं। लेकिन अब रह गई बात दोस्तों कि यदि आप नौकरी या उच्च अध्ययन के लिए खोज करते हैं, यानी कि अगर आप कंपार्टमेंट जो सर्टिफिकेट है उसको नौकरी या फिर उच्च अध्ययन के लिए अगर आप खोज करते हैं तो कोई भी आपको चयन या अस्वीकृति के दौरान कम मूल्यांकन देगा। यानी कि दोस्तों अब यहाँ स्पष्ट रूप से जारी कर दिया गया है कि अगर आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दे करके पास होते हैं तो आपको कम मूल्य नहीं देगा, यानी कि आपका दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर ही देगा। इसलिए बस किसी भी
कम महसूस किए बिना आगे की कड़ी मेहनत करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेशन में बताइए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो आपका जो रेगुलर मार्कशीट है और कंपार्टमेंटल का मार्कशीट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फ़र्क है कि दोनों में स्पष्ट के जो लिखावट होगा, कंपार्टमेंटल में स्पष्ट यानी कि स्टार मार्क करके लिखा हुआ रहेगा कि आपका ये कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर के ये स्टूडेंट पास किए हैं, और जो जिसका डायरेक्टली रेगुलर रहेगा उसको सिंपल ही रहेगा, सामान्य तरीका से। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया होगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।